बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के पीके बोर्ड चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स की एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल गिवन है कि फॉर अ सब्सटेंस दैट डू नॉट फ्लो इजीली लाइक हनी हैव द वैल्यू फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब वो हो सब्सटेंस जो कि इजीली फ्लो नहीं कर सकते हैं, तो इसमें जो विस्कोसिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसकी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसमें ग्रेटर होगा या लो होगा हमारे पास। देखिए हमें मालूम है कि अगर हम स्टोक्स लॉ या ड्रैग फोर्स का इक्वेशन से इसको प्रूव कर दे तो एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, यानी हम फ्लो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो v इज इक्वल टू ये आ जाएगा एफ डी डिवाइड बाई 6 पाई और ईटा आर आ जाएगा। तो इट्स मीन v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ईटा आ जाएगा। तो अगर देखें, अगर वेलोसिटी हमारे पास डिक्रीज हो रहे यानी इसमें जो है इजीली फ्लो नहीं कर रहे, तो इट्स मीन कि यहाँ पर फ्लो रेट कम है, तो हमारे पास विस्कोसिटी क्या होगा, वो हाई होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 2 बता रहे कि अ यूनिट फॉर विस्कोसिटी दैट सेंटीपॉइज इज इक्वल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी 1 सेंटीपॉइज जो है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, इसमें से कौन सी वैल्यू के बराबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम ऐसा कर देते हैं कि हमें मालूम है, अगेन यही वाली इक्वेशन कंसिडर कर देते हैं कि एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। हम जो है विस्कोसिटी का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें से विस्कोसिटी का ये जो सिंबल है ये बराबर हो जाएगा एफ डी डिवाइड बाई ये 6 पाई और आर वी डिवीजन में आ जाएगा। ये जो 6 पाई है असल में ये डायमेंशन लेस है, तो इसको हम बीच में से हटा देंगे, ये फोर्स एफ डी डिवाइड बाई आर वी आ जाएगा। तो फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है, रेडियस मीटर और वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो बाय डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रूल्स इसका जो यूनिट हमारे पास बन जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेंटीपॉइज है, तो सेंटी का मतलब ये है कि ये बराबर हो जाएगा 10 की पावर -2 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, न्यूटन यानी 10 की पावर -2 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे कि स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इफ अ बॉडी इज मूविंग थ्रू अ लिक्विड विद अ स्लो स्पीड एंड हैज अ शेप। यानी जो स्टोक्स लॉ है ये एप्लीकेबल है, इसकी स्टेटमेंट में भी हमारे पास है कि एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट को जैसे हम पानी के अंदर इमर्स कर रहे हैं और इस पे जो फोर्स लग रहे हैं, यानी लेट सपोज एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है और इसको हम एक पानी के अंदर जो है इमर्स करवा रहे, तो इस पे जो यानी जो ड्रैग फोर्स एक्सपेक्ट कर रहे एफ डी, तो इसी के इसकी मतलब इसे ड्रैग फोर्स के रिस्पेक्ट से हम जो है स्टोक्स लॉ को प्रूफ करते हैं। इसका स्टेटमेंट जो है इसी के हिसाब से, यानी स्टोक्स लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर स्पेरिकल ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे कि द नेट फोर्स दैट एक्ट ऑन अ 10 न्यूटन फॉलिंग ऑब्जेक्ट व्हेन इट इनकाउंटर्स 4 न्यूटन ऑफ एयर रेजिस्टेंस एज। बता रही क्वेश्चन के अंदर कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका वेट है हमारे पास 10 न्यूटन और इस पे जो यानी इनकाउंटर अपवर्ड्स अपोजिट फोर्स जो इस पे लग रहे, यानी ड्रैग फोर्स जो इस पे लग रहे वो है हमारे पास 4 न्यूटन एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस का जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो जो है इस पे 4 न्यूटन है। नेट फोर्स इस चीज़ का, अब इस बॉडी का किस चीज़ के इक्वल होगा, तो देखिए हमने एफ नेट कैलकुलेट करना है। तो एफ नेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें मालूम है कि एफ नेट जो है जैसे कि बॉडी डाउनवर्ड आ रहे एयर में, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू माइनस एफ डी। वैल्यूज गिवन है 10 - 4, तो नेट फोर्स जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा 6 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी है। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे कि स्काई डाइवर जम्प्स फ्रॉम अ हाई फ्लाइंग हेलीकॉप्टर बिफोर रीचिंग द टर्मिनल वेलोसिटी हर एक्सेलरेशन। यानी एक स्काई डाइवर है वो एक हेलीकॉप्टर से जंप लगा रहे बिफोर रीचिंग द टर्मिनल वेलोसिटी, इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा। तो देखिए हमें मालूम है कि एक चीज़ जब हम ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं तो इनिशियली इसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा होगा, यानी इसके जो है स्टेप बाय स्टेप इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करता होगा। और यानी इसकी लेट सपोज अगर एक्सेलरेशन यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो यहाँ पर 10 होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर जो है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और हमें जो है टर्मिनल वेलोसिटी या ड्रैग फोर्स के रिस्पेक्ट से हमें मालूम है कि जितना इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं इतना ड्रैग फोर्स पे इंक्रीज हो जाते हैं। तो जैसे कि ये ड्रैग फोर्स पे इंक्रीज हो जाते हैं या ड्रैग फोर्स बढ़ाने के लिए जैसे वो अपना पैराशूट जो है वो खोल देते हैं, तो इसमें अगेन जो है
वो इसका जो स्पीड है वो डिसेलरेट हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। यानी लेट्स सपोज यहाँ पर 15 है तो अगेन ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर जो है अगेन और फर्दर एक्सेलरेशन डिक्रीज ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, और फिर जो है जैसे कि ये टर्मिनल वेलोसिटी अटेम्प्ट करते हैं तो इस वक्त इसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। यानी टर्मिनल वेलोसिटी अटेम्प्ट होने से पहले जो इसका एक्सेलरेशन है वो इनिशियली ये डिक्रीज, जैसे ड्रैग फोर्स इंक्रीज फिर दोबारा ये एक्सेलरेशन जो है स्लोली डिक्रीज हो जाते हैं और फाइनली ये ज़ीरो हो जाते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी अटेम्प्ट होने से पहले जो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी है वो डिक्रीज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे कि एट टर्मिनल वेलोसिटी द एक्सेलरेशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज, यानी टर्मिनल वेलोसिटी जब बॉडी अटेम्प्ट करते हैं तो इस वक्त जो एक्सेलरेशन है वो 0 के इक्वल होते हैं, यानी यहाँ पर ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू, यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें बता रहे कि ए वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होते हैं। तो इट्स मीन जहाँ पर एरिया ग्रेटर वहाँ पर वेलोसिटी कम, जहाँ पर वेलोसिटी एरिया कम तो वहाँ पर वेलोसिटी ग्रेटर, यानी ये हमें जो है वॉल्यूम फ्लो रेट के बारे में बताते हैं। यानी यहाँ पर हमें वॉल्यूम फ्लो रेट विद द गिवन क्रॉस सेक्शन के अंदर हमें बताते हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम फ्लो रेट जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 बता रही कि एट द कॉन्ट्रैक्शन इन द क्रॉस सेक्शन फॉर आइडियल फ्लूइड, यानी आइडियल फ्लूइड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे यानी एरिया डिक्रीज हो रहे फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इट फॉलोज दैट द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज, यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमें बता रही कि लेट्स सपोज एक पाइप है, इसमें से फ्लूइड जो है फ्लो कर रहे और इसका जो एरिया है वो एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी लेट्स सपोज इस तरह से एक पाइप है। तो हमें मालूम है कि जहाँ पर एरिया ग्रेटर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें बता रहे वहाँ पर फ्लो रेट कम होगा, जहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा जो है वो डिक्रीज होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में जो है वॉल्यूम फ्लो रेट इसके मुकाबले में ग्रेटर होगा। यानी यहाँ पर जो वॉल्यूम द स्पीड ऑफ अ फ्लूइड बिकम इस यानी इस कॉन्ट्रैक्ट एरिया में ग्रेटर होगा, इस एरिया के मुकाबले में यहाँ पर ये ग्रेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे कि एज वाटर इन अ लेवल पाइप पासिस फ्रॉम अ नैरो क्रॉस सेक्शन पाइप टू अ वाइडर क्रॉस सेक्शन द प्रेशर अगेंस्ट द वॉल इज, क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि एज वाटर लेवल पाइप पासिस फ्रॉम, यानी एक नैरो ओपनिंग से आ रहे एक वाइडर की तरफ, यानी एक वाइडर एरिया की तरफ आ रहे पानी, इसी तरह से एक पाइप है। तो यहाँ पर हमें बता रही कि प्रेशर अगेंस्ट द वॉल, तो यहाँ पर इस वाइडर में जो प्रेशर है वॉल पे इसकी रेट जो है क्या होगी। तो देखिए हमें मालूम है इन दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट से यहाँ पर एरिया हमारे पास स्मॉल है तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड यहाँ पर ग्रेटर होगी, और जैसे कि यहाँ पर एरिया हमारे पास ग्रेटर है तो यहाँ पर फ्लो रेट कम होगा, और हमें यानी ये हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताते हैं। और बर्नौली इक्वेशन हमें ये बता रही कि जहाँ पर वेलोसिटी कम वहाँ पर हमारे पास प्रेशर क्या होगा, वो प्रेशर जो है प्रेशर रेट यहाँ पर ग्रेटर होगा। यानी यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंक्रीजिंग, यानी यहाँ पर जो वॉल पे प्रेशर इंटरनल जो प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे कि अ 4 मीटर हाई टैंक फिल्ड विद वाटर is drilled with 4 identical small holes of 1 meter, 1.5 meter, 2 meter and 2.5 meter from the bottom of the tank। बता रहे कि लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह से एक टैंक है और वाटर टैंक के जो बॉटम से ऊपर के फासले पे लेट्स सपोज एक होल जो है 1 मीटर फासले पे है, दूसरा जो होल है वो 1.5 मीटर फासले पे है, और तीसरा जो होल है वो तकरीबन 2 मीटर फासले पे है, और जो लास्ट होल है यानी इसको जो है यानी लेट्स सपोज इसको 2.5 मीटर फासले पे इस टैंक के अंदर मतलब ड्रिल किया यानी होल बना दिया इसमें। तो देखिए हमें अब बता रहे क्वेश्चन के अंदर यानी यहाँ पर जो H1 हाइट है लेट्स सपोज H1 जो है हमारे पास 1 मीटर है, H2 जो है लेट्स सपोज H1 ये आया हमारा H2 ये आया H3 और लास्ट वन जो है H4 है। H2 की वैल्यू है 1.5 मीटर, H3 की वैल्यू है 2 मीटर और इस तरह से H4 की वैल्यू है 2.5 मीटर जो है हमें हाइट दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। द स्पीड ऑफ एफ्लक्स विल बी ग्रेटर फ्रॉम द होल, तो कौन से यानी होल के अंदर स्पीड ऑफ एफ्लक्स जो है वो ग्रेटर होगा।
अब इसको फाइंड करने के लिए जो जनरल फार्मूला है हमारे पास स्पीड ऑफ एफ्लक्स का कि v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2gh, लेकिन हम हाइट जो है ये होल से जो ऊपर वाला हाइट है और टोटल हाइट लेट्स सपोज टैंक का जो है ये है 4 मीटर, यानी h की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 4 मीटर। तो हम ऐसा करेंगे कि हमें देखिए ये होल से जो ऊपर वाला हाइट है हम इसको इक्वेशन में कंसिडर करते हैं। तो इसको लेट सपोज अगर इसको हम होल h1 के लिए इक्वेशन लिख दे तो v इज इक्वल टू ये v1 हो जाएगा 2g, यानी h माइनस h1 हो जाएगा, और h माइनस h1 यहाँ पर बराबर है 2 9.8, यानी 4 से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और जैसे कि इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन इसका जो आंसर है ये 7.7 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इस तरह से अगर हम v2 कैलकुलेट करेंगे तो 2gh माइनस h2 हो जाएगा अंडर द रूट, यानी 2 9.8, और जैसे कि अगर हम इसको यानी 4 से अगर हम 1.5 माइनस कर देते हैं तो ये 2.5 आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर 7 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इस तरह से अगर हम v3 कैलकुलेट करेंगे तो 2gh माइनस h3 अंडर द रूट, यानी 2 into 9.8, और h3 जो है अगर इस तरह से हम 2 माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। जैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर है वो 6.3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इस तरह से अगर हम v4 को फाइंड आउट करते हैं तो v4 का जो फाइनल आंसर है वो हमारा 5.4 आ जाएगा। तो अब अगर हम इन चारों वैल्यूज़ को देखें तो 7.7 मीटर पर सेकंड जो है ग्रेटर वेलोसिटी है, तो इट्स मीन के 1 मीटर पे जो होल है बॉटम से 1 मीटर ऊपर, इसकी जो फ्लक्स है इसकी जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर होगी। क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे कि वेंटूरीमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मैयर द, वेंटूरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैयरमेंट यानी स्पीड ऑफ फ्लूइड को मालूम करने के लिए यूज होते हैं, यानी स्पीड ऑफ फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे कि अ सर्टन पाइप हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.0001 मीटर स्क्वायर इन विच वाटर इज फ्लोइंग एट 10 मीटर पर सेकंड, द वॉल्यूम फ्लो रेट इज। हमें क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि एरिया जो है 0.001 मीटर स्क्वायर है और वेलोसिटी जो है ये 10 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास इतनी है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट किसके इक्वल है? वॉल्यूम रेट जो है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये ए वी के इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर हम 0.0001 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो एक ज़ीरो जो है 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी 0.001 मीटर क्यूब पर सेकंड जो है हमारे पास वॉल्यूम रेट आ जाएगा, यानी वॉल्यूम रेट जो है इसकी वैल्यू 0.001 मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बता रहे कि एट सफिशिएंटली हाई स्पीड द फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड बिकम, यानी बता रहे कि जैसे कि फ्लूइड की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रहे तो जो वो हमारा लेमिनर फ्लो होगा या टर्बुलेंट होगा या नॉन विस्कस होगा। तो देखिए अगर हम एक नल पे गौर कर दें, जैसे कि नल से पानी जो है आ जाते हैं तो इनिशियली एक लेमिनर यानी स्मूथली नज़र आ जाते हैं, लेकिन जितना इसका स्पीड बढ़ जाते हैं तो ये टर्बुलेंट बन जाते हैं। तो असल में जितना स्पीड गेन करता है फ्लूइड तो इसका जो फ्लो है वो टर्बुलेंट बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बता रहे कि द वाटर इन द टैंक इज 10 मीटर अबव द लीक पॉइंट, यानी जो फ्लक्स है जो होल है इससे जो हाइट है, हाइट हमें दिया है 10 मीटर। द स्पीड विद विच द वाटर एमर्ज फ्रॉम द लीक एज, यानी हमने वी मालूम करना है। तो देखिए हमें स्पीड ऑफ फ्लक्स का जो फार्मूला है वो हमें मालूम है 2gh अंडर द रूट। अब अगर इसके अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो 2 9.8 और h की वैल्यू 10 आ जाएगा। तो इस तरह से ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 2 और 9.8 का जो सोल्यूशन है ये 196 अंडर द रूट आ जाएगा, और 196 को जब हम रूट से निकाल लेते हैं तो ये 14 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यानी वी फ्लक्स जो है ये बराबर हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड के। क्वेश्चन नंबर 15 बता रही कि व्हेन द रेडियस ऑफ द आर्टरी इज रिड्यूस, यानी रेडियस जो है रिड्यूस हो रहा है। लेट्स सपोज ये एक आर्टरी है हमारे पास और इसका जो यानी आर्टरी है इसका रेडियस जो है रिड्यूस हो रहे, तो द ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर की रेट क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर एरिया ग्रेटर
एरिया ग्रेटर है तो यहाँ पर वेलोसिटी कम, जहाँ पर वेलोसिटी कम वहाँ पर प्रेशर हमारा जो है ज़्यादा होगा। अब अगर यहाँ पर क्रॉस सेक्शन पे हम बात कर लें तो यहाँ पर इसके मुकाबले में एरिया जो है कम है, यहाँ पर इसके मुकाबले में वेलोसिटी ग्रेटर होगा। जब वेलोसिटी ग्रेटर तो यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज होगा, यानी यहाँ पर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब इस चैप्टर की जो न्यूमेरिकल्स है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।